बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, खूब मज़े में होंगे और बहुत अच्छा रमज़ान गुजार रहे होंगे। हमारे नेबर्स में 2 बच्चों ने पहली दफ़ा रोज़ा रखा था, तो उन्होंने रोज़ा खुशाई की तकरीब में हमें भी बुलाया था। तो बस जी इफ़्तार की दावत थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बच्चों से कहा बिल्कुल पास पास तो जाना है, वॉक करके चलेंगे। देखा ही नहीं कि बाहर तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब वादा किया था तो निभाना तो पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात। विजुअलाइज़ करें, पाकिस्तान में इफ़्तार का टाइम हो तो इतना सन्नाटा हो सकता है? कभी भी नहीं। वहाँ की तो रौनक ही अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इफ़्तार की दावत में थोड़ा पहले पहुंच जाएं, ताकि आप जाके एक दूसरे को ग्रीट करने के अलावा बैठ के थोड़ी देर दुआएं मांग सकें, ताकि जब इफ़्तार का टाइम हो तो आप इत्मीनान से अपनी दुआओं से फ़ारिग होकर इफ़्तार करें। लो बच्चों, लो प्लेट्स में लो। आप लोग पहले बना लें, फिर बच्चे आराम से बना लेंगे। आप लोग ले लें। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ था, और माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो बहुत सारे थे इस पार्टी में, और उनकी एक्साइटमेंट तो आपको अलग ही नज़र आएगी। और अगर कहीं पे मैंने पीछे बैकग्राउंड का म्यूज़िक ऑन किया तो आप सुन सकेंगे कि माशाल्लाह कितना शोर व हंगामा बरपा था। हुसैन साहब भी कहीं हज़रात में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मुझे नज़र आए, पर वो नज़र नहीं आए, शायद साइड पे थे। तो ऊपर हम आ गए, यहाँ पे लेडीज़ की नमाज़ पढ़ने की जगह थी, तो हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी नमाज़ पढ़ ली जाए, ताकि उसके बाद जो है वो सुकून से बैठ सकें। इतने सारे जूते देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कनाडा का रिवाज है कि आप बिल्कुल एंट्रेंस पे ही जो है वो अपने कोट और अपने जूते उतार देते हैं। तो बस जी जूतों का अंबार जो है वो इसी वजह से आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैं बेसमेंट में आई थी चेक करने के लिए कि माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं और कर क्या रहे हैं। तो बस जी शोर व हंगामा इन्होंने मचा रखा था। दुनिया जहाँ के टॉयज़ वहाँ पे मौजूद थे, उसके बावजूद अलग तरह की मस्तियाँ कर रहे थे। कोई लाइट ऑन कर रहा था, कोई लाइट ऑफ़ कर रहा था। तो ज़रूरी है कि आप इस तरह की जब भी जगह पे जाएं जहाँ ज़्यादा बच्चे हों, तो नज़र में रखें बच्चों को, ताकि किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल ना हो सके। बस इफ़्तार किया, उसके बाद चाय पी, और चाय पीने के बाद जो है वो उन्होंने थोड़ी देर में खाना लगा दिया। वैसे तो हमने इफ़्तार के तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद खाना खाया था, लेकिन बीच का 1 डेढ़ घंटा जो है वो हम बातों में मशगूल थे, उसकी मैं कोई क्लिप बना ही नहीं सकी। यस हुसैन, क्या दिखाओ। हुसैन साहब को तो खाने से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने आर्ट वर्क में इंटरेस्ट था, और माशाल्लाह मीठे में थे शाही टुकड़े। वैसे मैं बहुत कम शाही टुकड़े बनाती हूँ, हालांकि मेरे ससुराल में ये डबल का मीठा बहुत बना करता था। तो अब हम वापस जा रहे हैं, और अगेन आप देख लीजिए वापसी के सफ़र में भी ना कोई बंदा है और ना बंदे के साथ। कितनी मज़े की बात है ना। और जी ये व्लॉग जो है मेरे लास्ट व्लॉग से आज तक के तीनों दिन को कवर करता है। मुझे इतने सारे लोग मैसेज करते हैं कि आप रोज़ का व्लॉग क्यों नहीं डालती। मुझे लगता है कि उसमें टाइम बहुत लगता है, और रमज़ान के दिनों में इतना टाइम जो है वो इबादत के अलावा किसी और चीज़ पे लगाना मुनासिब नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि ये तीनों दिनों का किस्सा जो है वो आप लोग मेरे साथ अभी देख लें और इन्जॉय करें। तो बस जी उस दावत के अगले दिन हम गए रोज़ा खुशाई की दावत में, और ये है उसका नेक्स्ट डे। इस दिन जो है वो मेरी बेटी ने अपनी दोस्तों को घर में बुलाया हुआ था इफ़्तार करने के लिए। तो बस हमने कहा था कि बेसिक इफ़्तार मेन्यू रखेंगे, और उसके साथ जो है वो बिरयानी बना देंगे। बिरयानी का मसाला मैंने और आपने मिलके बनाया था ना, याद है? तो बस जी उसमें मैंने बॉईल हुए आलू डाल दिए। बच्चे शौक़ से बिरयानी खाते हैं, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट रहेगा। लेकिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो पाकिस्तानी या इंडियन नहीं थे, तो मुझे डर लगा कि उनके लिए चीज़ें मुश्किल ना हो जाएँ खाना, मिर्चें मसाले वगैरह। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 अंडे बॉईल करके उसमें नमक, काली मिर्च और मेयोनीज़ में ऐड कर दिया है। इससे मैं बना लूँगी सैंडविच। और उससे पहले जो आप देख रहे थे गोलगप्पे रेडीमेड यहाँ पे मिलते हैं, और शान के पानी पूरी मसाले से मैंने उनका पानी बना लिया था। दैट्स इट। लड़कियाँ हैं ना, तो गोलगप्पे खाने में उन्हें मज़ा आता है ना? अगर आपकी कोई पार्टी हो, सोचें और उसमें बहुत सारे गोलगप्पे रखे हों,
तो कितना मज़ा आता है ना, आपको कोई और चीज़ खाने का दिल ही नहीं करता। तो बस उनके खुशी के लिए मैंने सोचा कि ऐसा मेन्यू रखा जाए जो वो आराम से खा भी सकें और उन्हें मज़ा भी आए। लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ सैंडविच शेयर किए थे उसमें मैंने मक्खन और खीरा बारीक चॉप करके और बॉयल चिकन भी डाला था। तो इस तरह के सैंडविचेस में आप बहुत वैरायटी डाल सकते हैं। इसमें केचप और गाजरें भी कद्दूकश करके डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। तो जो मैंने बच्चों को देने थे उसके मैंने क्रस्ट काट दिए और जो हमने खुद खाने थे उनके क्रस्ट मैंने नहीं काटे। मुझे ऐसा लगता है कि क्रस्ट अगर निकाल दें तो बहुत सारी ब्रेड वेस्ट हो जाती है और वेस्टेज को जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। मुझे पता चला कि बच्चियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकेंगी, 1.5 से 2 घंटे के अंदर चली जाएंगी। ज़ाहिर है हमारे पास अब रोज़ा जो है वो 8 बजे खुल रहा है, तो 8 से 10 बजे तक काफ़ी रात हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि बिरयानी को जो है वो इफ़्तार से काफ़ी पहले ही दम लगा देती हूँ। तो ये तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम है और मैंने बिरयानी को दम लगा दिया है। मेरा प्लान ये है कि मैं इफ़्तारी के सारे आइटम्स जो हैं वो जब उनके लिए सेट करूँगी तो साथ ही जो है मैं बिरयानी भी भेज दूँगी, ताकि जिस बच्चे को जो खाना है वो आराम से खा सके, ऐसा ना हो कि उनका खाना रह जाए। तो बस बिरयानी का मैंने पतीला ऊपर रख दिया है। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था हमारा कौन सा अवन है, ये इलेक्ट्रिक अवन है। इसमें डायरेक्ट दम पे मैं चीज़ें नहीं रखती, उसके नीचे मैं एक स्टैंड रखती हूँ। यहाँ पे क्रिस्पी पकौड़े बन रहे हैं। उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, ज़ीरा, धनिया पाउडर, प्याज, हरी मिर्चें, कद्दूकश किया हुआ आलू और धनिया, बस ये सारा कुछ मैंने मिला के रख दिया था। और फ्राई करने से थोड़ी देर पहले जो है इसमें 3-4 चम्मच बेसन डाल दें। आलू और प्याज इतना पानी छोड़ते हैं कि ये बेसन जो है वो खुद ब खुद अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें किसी भी किस्म का पानी ऐड करने की। तो इस तरह से जो है वो पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। साथ में जो है वो मैंने पहले से ही रोल समूह से निकाल के रख लिए थे, इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है अगर आप पहले से निकाल लें। अदरवाइज़ आप इन्हें माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। एक और मैसेज इससे मुझे याद आया, कोई मुझे कह रहा था कि अवन को दोस्त बना लें, आपने कहा था, तो अवन सेफ़ नहीं होता। माइक्रोवेव अवन के बारे में तो मैंने सुना है कि उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सेफ़ नहीं है, लेकिन कन्वेंशनल अवन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इशू होना चाहिए। और जी, ये रमज़ान की डेकोरेशन भी कुछ दिनों की मेहमान रह गई है, अनकरीब इसे मैं उतार लूँगी। और बच्चियां जो हैं वो ऊपर आ गई थी। पहले मैंने सोचा था कि ये टेबल पे ही बैठे हमारे साथ जो है वो इफ़्तार करें, मगर ज़रा शर्मीली थे बच्चे, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए ऊपर ही भेज देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी साहिबा जो हैं वो अपनी दोस्तों के लिए ट्रे बना रही हैं। उसमें उन्होंने पानी पूरी का सारा सामान रख लिया है, चटनी, चने, दही फुल्कियाँ, ताकि अच्छे से जो है वो उसे भर सकें। दही फुल्कियों में हमने दही नहीं डाला था, क्रंची सी फुल्कियाँ गोलगप्पों में अच्छी लगेंगी ना। उसके अलावा हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और आप देखें पिज़्ज़ा के कितने छोटे छोटे स्लाइस करके उसने भेजा है। लेकिन ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि बच्चे चाहे 3 खाएँ या 4 स्लाइसेस खाएँ, इस तरह से वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि हमारे साथ टेबल पे बैठ के जो है मेरी दूसरी बेटी की जो दोस्त हैं उन्होंने इफ़्तार किया। इत्तेफाक से दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने हुए थे, ट्विनिंग कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह उस दिन हमारे घर में इफ़्तार में बहुत रहमतें और बरकतें थीं। बच्चियां जो है ना वो मेरी अम्मी कहती थी ऐसा लगता है चिड़ियां हैं, और घर में जो है ना उनकी आवाज़ों से बहुत अच्छी सी रौनक हो जाती है। तो मेरी भी जब दोस्तें आती थी तो अम्मी बहुत खुश होती थी। तो मुझे भी उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था, हालांकि मेरी कोई दोस्त नहीं थी उसमें, लेकिन माहौल बड़ा अच्छा था। तो बिल्कुल इफ़्तार के साथ ही जो है मैंने इनको बिरयानी भी निकाल के दे दी, ताकि जो बच्ची खाना चाहे वो ज़रूर खा ले। वैसे इन्होंने तो ज़्यादातर शौक़ से गोलगप्पे और पिज़्ज़ा और फ्राइड आइटम ही खाए, जो कि ऑब्वियस ही था। They're so cool. They laughed at me and they called it cute and I wasn't cute. यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि पिछली दफ़ा की दावत कैंसिल हो जाना अल्लाह मियाँ की तरफ से जो है ना वो एक ख़ास तोहफ़ा था, क्योंकि उस खाने में जो है वो बहुत सारे लोग शरीक हुए जिनके लिए वो पकाया भी नहीं गया था। तो आप देखिए ज़रा कि ये केक पहले से बनाया हुआ था, लास्ट टाइम का मीठा और फ़िश जो है वो किसी और जगह इस्तेमाल हुआ, और एक बच्ची के वालिद साहब उसे लेने थोड़ी जल्दी आ गए, तो मेरे मियाँ ने कहा आप अंदर आ जाएं, आप हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बिरयानी से जो है वो हमने बहुत सारे लोगों को केटर किया, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खाना था कि फिर मैं उसे पैक करके कई जगह पे भेज भी सकी।
अल्हम्दुलिल्लाह ताक रातें शुरू हो गई हैं। पूरी रात कोशिश करें इबादत में गुज़रे। और ये जो आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ये एक्चुअल बर्ड्स हैं। फजर के टाइम पे हमारे घर के बाहर जो है वो इनकी आवाज़ आती है। तो अब जितनी भी आगे की रातें हैं उनमें आपने खूब इबादत करनी है, और मेरी दुआ है कि जितनी इबादतें आप करें वो सारी मकबूल हों और सब की सब अल्लाह ताला को पसंद आएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह हमारे घर में 4 नए मेहमान आए हैं, 4 नई मछलियाँ। इतने प्यारे रंग की हैं कि पूरे एक्वेरियम में जो है वो रौनक आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन हम रोज़ा खुशाई पे गए थे वहाँ पे फ़्रोज़न पराठों से सैंडविच बना के उन्होंने रखे हुए थे, या आप इन्हें पेटीज़ भी कह सकते हैं। तो मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं। थोड़ी देर के लिए पराठों को ना आपने बाहर निकाल के रख देना है ताकि ये मैनेज आसानी से हो जाए, वरना ये ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कीमा मैंने और आपने मिलके उबाला था, याद है दावत प्रिपरेशन में, तो उस कीमे का आज हम इस्तेमाल करेंगे। उससे जो है वो इसको फिलिंग कर लेंगे सारी की सारी। इस कीमे में आप चाहें तो प्याज और थोड़े से और एडिशन भी कर सकते हैं। अच्छा, कांटे की मदद से यहाँ पे जो है वो कत्लेआम किया जा रहा है, मार मार के जो है वो समोसा पैक किया जा रहा है कि किसी भी हालत में ये खुल ना जाए। वैसे इसको समोसा कह सकते हैं, है ना, पैटीज़ कह सकते हैं, समोसा कह सकते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है वो मोर और लेस समोसे जैसी ही है। अच्छा, वैसे तो मैंने इसको काफ़ी ज़ोर लगा के जो है वो सील कर दिया, लेकिन ये इतना अच्छा सॉफ्ट होता है कि ग्लू की तरह आपस में चिपक जाते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रिक करने की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी नहीं। आप चाहें तो इन्हें मीठा भी बना सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चॉकलेट चिप्स फिल करके इसे अच्छी तरह से सील कर दें तो चॉकलेट पफ़ बन जाएंगे, चॉकलेट समोसे बच जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर न्यूटेला लगा दें। मैं इसके अंदर बिस्कॉफ़ लगाऊंगी। इस तरह से मेरे पास जो है वो 2 तरह के पैटीज़ बन जाएंगे, एक सेवरी और एक स्वीट। और अवन को 375 पे आपने प्री हीट करना है, और उसके अंदर ये 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं। इधर एक मैं बहुत मज़ेदार मैसेज आपके साथ शेयर करूंगी। एक मुझे मैसेज आया कि मेरे मियाँ भी आपका व्लॉग देखते हैं और आपसे नाराज़ हैं कि आप सिर्फ ख़वातीन को दुआएं देती हैं। वैसे मेरी दुआएं जो हैं ना वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे आप लोगों के बेटे, भाई और आप लोगों के शौहरों के लिए, और ख़ास तौर पे हमारी फैमिली के भी हज़रात के लिए मेरी दुआ यही है कि कहते हैं कि खुशकिस्मत आदमी वो होता है कि जिसके पास कुशादा हवादार घर हो, धोखा ना देने वाली सवारी हो, वफ़ादार बीवी हो और वक्त पे काम आने वाले अच्छे पड़ोसी हों। तो मेरी आप सबके लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उन खुश नसीबों में शामिल करे। और यहाँ पे कल के इफ्तार का बचा हुआ खाना भी हमने सोचा कि गरम कर लिया जाए, और मेरे मियाँ लास्ट मोमेंट पे जो है वो फ़िश को मसाला लगा के बेक करने खड़े हो गए। उन्होंने कहीं व्लॉग में देखा था कि फटाफट फ़िश बेक हो जाती है, तो बस सच समझे इस बात को और खड़े हो गए बनाने के लिए। यहाँ पे हमने hummus निकाला है और उसको अच्छी तरह से फ्लैटन करेंगे। दुबई में हर खाने के साथ जो है वो टेक अवे में hummus होता था, गार्लिक सॉस होता था, खुब्ज़ होती थी। तो बस उसी याद को हम ताज़ा कर रहे हैं। इसको हम फ्लैटन कर लेंगे, इस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, कुछ ऑलिव्स को ऊपर से डाल देंगे और मज़ेदार किस्म का hummus का प्लेटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, हुमस जो है ना बहुत अच्छा घर में भी बन जाता है, लेकिन जिस स्पीड में मुझसे काम करवाया जा रहा था ये मेरे लिए करना नामुमकिन था। 7 बजे जो है वो मसाला लगाना और बेकिंग का काम स्टार्ट किया गया, जबकि 7:50 पे रोज़ा खुल रहा था। तो यकीन माने कि बस पैरों में पहिए लगे हुए थे। अब जादू तो नहीं है ना मेरे हाथ में कि हर चीज़ फटाफट कर दूँ। मेरे मियाँ व्लॉग देख के ये समझते हैं कि एडिटिंग की मदद से जो चीज़ 30 सेकंड में हो गई है वो रियल लाइफ में भी शायद 30 सेकंड में हो सकती है, पर ऐसा होता नहीं है मियाँ साहब। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल जो है वो भर गया है, और अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम सारा दिन जो नाफरमानी करते रहें आखिर में वो हम पे अपनी करम की बारिश करता ही है, और कभी हमें किसी चीज़ से महरूम नहीं रहने देता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह जी बहुत अच्छा इफ़्तार का इंतज़ाम हो गया, भाग भाग के हुआ मगर हो गया। लेकिन मेरा आप सबके लिए रिकमेंडेशन यही है, फ़िश को मसाला ज़रूर लगा के 1 से 1.5 घंटा रखिए, अदरवाइज़ फ़िश में एक हल्की सी स्मेल रहती है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह आधे घंटे में भाग भाग के आप लोग फ़िश को मसाला लगा के फ्राई करें और बाद में कहें कि सबीन ने ये तो बताया ही नहीं था। तो आखिर के अशरे में आपने हम सबको दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला सब दुआओं को कबूल फरमाएँ। और मेरा ये वाला पॉट बहुत दिनों से बाहर टंगा हुआ था, मैं अंदर लेकर आई हूँ तो वो माशाल्लाह चार्ज हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सबको आसानियाँ दीजिए, सबको माफ़ कर दीजिए, अल्लाह ताला आपको भी आसानी देंगे और आपके भी तमाम गुनाहों से दरगुज़र फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।